होते ही मुक्ति है ब्रह्मचार्य से। यहाँ गुरु स्थापन योग नामक अध्याय संपूर्ण। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पार्थ से है, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने सदबोधा अमृत वर्षनी भगवती अष्टादशायनी। ओ मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेष। ओ मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेष। इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लखी के बोले यूं मधुसूदन। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पाठ अनार्य प्रिय मोहि, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। ना मर्दी छोड़ दे पार, शोभा देती नहीं तुझे। त्याग के शुरवृत्ति ये, खड़ा हो जा सब कर्म में। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारूं गुरु तो रज से लपेटे, वे काम भोगार्थ यही मिले। जानूं ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के हुए, मैं सामने रण के हेतु। अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवे जो विशेष स्थायी, कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध लेने। यहाँ मिले राज्य मुझे वहीं का, समिंद्र इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, कैसे मिटेगा भरम मोह भारी। संजय कह के कृष्ण से ऐसा, गुड़ाकेश परम तप। करूँगा मैं नहीं युद्ध, रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही, दुखी अर्जुन देख के। ये राजन कृष्ण जी बोले, मुस्कुरा के सुवाक्य। श्री भगवान बोले, ना सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवतों की मरे इनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तो राजा ना थे कभी। कि वहाँ ये सब ही आगे, ना होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे, बाल्य यौवन है जरा। वैसे देहांतर प्राप्ति, ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के। अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भार। सुख दुख एक सा ही जाने, जो धीर अर्जुन उसे व्यथा ना देवे। ये मोक्ष के योग्य है, कभी दिखे नहीं मिथ्या। अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेता जनों ने ये। दोनों का भेद है लखा, अविनाशी वही जानो। व्यापक जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर। अविनाशी अपरमेत के शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी। इसी से लड़ भारत, जो जाने है इसे हंता। माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख हैं। आत्मा मरता मारता नहीं, हुआ नहीं मरता भी नहीं है। जन्मा था जाएगा है ना ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आवे। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय
जाने है सो किसे पात, मारेगा मरवाएगा। ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से ये जीवन दे, छोड़े लखे दे नया सब दे। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके। जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद अदाई है, भीगता सूखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको, शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पाठ, शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे। यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं। आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पाठ, सदा मेरी अवध्य है। इसी से सर्वभूतों का शोक तू करना नहीं। सब धर्म देखने से ही भय लोगे तुझे नहीं। धर्म के युद्ध से शेष ना देखे अन्य शत्रु। यदि इच्छा से मिला पाठ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ। भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म, तो सर्व धर्म कीर्ति खोवेगा। सब ही तेरी आकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है आकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा, कहेंगे ये महारथी। सर्वत्र मान्यता तेरी, आवेगी फिर हीनता। तेरे समर्थे की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से। हे कौन्तेय इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि, जया जय समान ही। करके युद्ध में जूझो, तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, पार्थ कर्म में। ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे। अल्प भी आश्रय से ये बचावे भवबंध से। हमारा कल चल रहा था, एक क्वेश्चन था कि यह वचन आपने जो बोला है वो सत्य है कि सर्व कर्म परमात्मा की आज्ञा से हो रहे हैं, परंतु किस स्थान पे हो रहे हैं और किस निमित्त से हो रहे हैं, और जो कुछ दृष्टि आ रहा है यह क्या है। ये हमने इसका कल आंसर किया था कि ये सारे कर्म कहाँ हो रहे हैं, इस शरीर में, है ना। संसार बाहर नहीं है। अब कर्म करने के लिए बर्तन भी तो चाहिए। अब बर्तन क्या है, बर्तन हमारा ये शरीर है। और किस निमित्त हो रही हैं, अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण ये कर्म हो रही हैं। और कह रहे थे कि जो कुछ दृष्टि आ रहा है वो क्या है।
जो भी हम देख रहे हैं कर्ता बन के देख रहे हैं, नहीं तो दृष्टा और दृश्य और दर्शन एक है। जो त्रिपुटी हमने बनाई है वो त्रिपुटी किस में बनाई है? इस शरीर में। अब एक देखो, दो बनकर एक पे जाएंगे, दो है ना, दो बनकर एक पे जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमें एक ही लग रहा था। ये इसको बाहर वाले को ही सच्चा माने हुए थे, तो दूसरे का तो पता ही नहीं लगना था। अब जब गुरुदेव ने जगाया कि देख तेरे को इसमें दो दिखते हैं, अब फिर वही ललक जाग उठी हमें। अब दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, एक बंदे के अंदर डूबकी में देख सकते हैं। अब देखो जिज्ञासा तो पैदा होती है ना। अब छोटा सा बच्चा है, उसको कितनी जिज्ञासा होती है, कितना सिर खाता है छोटा बच्चा। कोई भी नई वस्तु देखेगा ना, मम्मी ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, बेतुके उसके आंसर क्वेश्चंस होते हैं। फिर आंसर देते 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 थक जाती है माँ, फिर क्या कहती है, बस कर मुँह सिर खा के दियो तू मेरा। पर देखो हमारे गुरुदेव नहीं थके, कब से वही एक का एक क्वेश्चन ही हमें बार बार, और उसका आंसर भी कितनी युक्तियों से दे रहे हैं वो। अब इसलिए वो कह रहे थे कि पहले दो दिखें, दो से फिर एक में जाएंगे। पहले खिचड़ी, पहले भी खिचड़ी, मध्य में उसका मैंने ज्ञान लिया कि खिचड़ी बनी कैसे, लास्ट में भी खिचड़ी। अब जो लास्ट वाली खिचड़ी है वो मेरी समझ वाली होगी, उसको मैं जानती हूँ अब लास्ट वाली खिचड़ी को कि बनी कैसे, क्योंकि मैंने उसका ज्ञान कब लिया, मध्य में लिया। जो पहले वाली खिचड़ी थी वो समझ, बच्चे को खिचड़ी का मटेरियल पता होता है, उसको तो एक दिख रहा होता है ना, पर माँ को तो पता है ना इसमें मैंने क्या क्या डाला है। अब ये 42 पुर्जों की खिचड़ी, अब इस खिचड़ी को जब मैंने जाना तो सत्य तो मेरा एक ही निकला। अब इसको छोड़ दिया, उसको ले लिया। अब इसलिए कहा कि जो कुछ भी दृष्टि आ रहा है वह क्या है। अब अज्ञानी को क्या दृष्टि आएगा, संसार, और ज्ञानी को क्या दृष्टि आएगा, ब्रह्म, क्योंकि अंदर बाहर वही तो है, उसके अलावा और दूसरा है नहीं। अब जो कुछ दृष्ट आता है वो परमात्मा का स्वरूप है। जगत व कोई द्वितीय वस्तु माननी अज्ञान है। विचार करो कि यह वस्तु जिसको ईश्वर जगत का कर्ता, स्वामी और परमेश्वर मानते हैं वो अद्वितीय अनूप है, कोई रंग रूप आकार वाला नहीं है वो। अब ये देखो, विचार करो, विचार करेंगे तभी हमें वो दृष्ट आएगा जो छिपा पड़ा है कहाँ, है हमारे पास, हमारे पास होते हुए भी हमें नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ऊपर वो कुंडी आई पड़ी है ना, वो ढका हुआ है ना। अब ढका होने के कारण देखो, नेत्र है, अब आंखें थी, लाइट बीच में गई, आंखें थी फिर भी नहीं दिख रहा था, थी आंख तो वैसे के वैसे। अब वो सहायक साधन लिया लाइट का, है ना, फिर देखा किसने, आंखों ने। अब सहायक साधन वो होगी, है ना, और ज्ञान का साक्षात साधन क्या हो गया, वो नेत्र जिसने देखा। अब ऐसे ही वो ज्ञान, सहायक साधन हमने लिए सारे, पर साक्षात साधन क्या निकला ज्ञान का, महावाक्य। वो महावाक्य जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमें पता कैसे चलेगा? नहीं तो संसार का मनन हो रहा है, संसार का मनन हो ही तो रहा था अब तक। जो शब्द सुनते थे उसका मनन करता है ये जी, चाहे वो संसार वाले हों चाहे ये अपने स्वरूप वाले हों। अब संसार वाले वाक्यों का इतना हमने मनन किया, इतना मनन किया कि दुख से अपने आप को चारों तरफ से लपेट लिया, दुख परिस्थितियां चारों तरफ से लिपट गई हमको। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर टेंशन बढ़ती गई, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती गई ये जीव, ये शरीर खराब होता गया, खराब होता गया। अब देखो, जब गुरुदेव के पास आए कि संसार वालों का इतना सुन लिया कि अब सहन नहीं होता, तभी तो यहाँ पहुँचते हैं इस घर में, नहीं तो इससे पहले कोई भी नहीं पहुँचता इस घर में। अब यहाँ पहुँचकर अब गुरुदेव ने क्या दिया, महावाक्य दिए हमें। अब महावाक्य शुरू शुरू में तो समझ नहीं आते,
पर बैठते 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 फिर जाके बुद्धि उनको ग्रहण करना शुरू करती है। कहते क्या है, जब आए थे समझ कुछ गए नहीं आमदा, पर चंगा बहु लगता है। तो गुरुदेव ने क्या बोला, बस लगता है ना, अच्छा छोड़ना मत ये डर। अब ये डर छोड़ा नहीं तो उससे क्या हुआ कि वो महावाक्य अंदर रचने बसने लगे, क्योंकि पहले हम शब्द संसार से लेते थे, अब महावाक्य हमने गुरुदेव से लिए। अब गुरुदेव से लिए तो इनका मनन चलेगा, जो लेंगे ना हम उसी का ही मनन करते हैं। कभी विचारो इस बात को। तो इसलिए गुरुदेव कहती हैं कि संसारियों के साथ बैठो मत, उनको देख के पहले ही बोल दो छूत की बीमारी, छूत की बीमारी। अब जैसे ही छूत की बीमारी हम बोलते जाएंगे, अपने आप को वहाँ से निकालते जाएंगे। याद भी आमदा है कि छूत की बीमारी की कहना नहीं आमदा, पहले तो यही है ना, याद आएगा तभी तो वहाँ से भगाएंगे अपने आप को। याद ही ना आए तो वहाँ से हटाएंगे कैसे हम अपने आप को, हटाएंगे भी तो नहीं ना। अब वही, अब ये याद रहे बुद्धि में, हर टाइम ये याद रहे कि ये मेरा टाइम खा जाएंगे, ये मेरा समय खा जाएंगे। अब इसलिए वहाँ से फटाफट उठने की करो, या तो पहले जाओ ही मत, खुद तो वनो ही ना, अगर कोई आ वेंदे तो फटाफट उठन दी भी करो। कोरोना ने सबको हटा दिया। अब देखो यही बार बार गुरुदेव भी हमें समझा रही हैं, केवल परिचिन दृष्टि से मनुष्य होकर अपने आप को और अपनी तरह दूसरों को उत्पन्न होता और मरता हुआ ही देखते रहेंगे। आखिर कब तक देखते रहेंगे परिचिन दृष्टि से? वो जैसे हम कल कहते कुएं का मेंढक, उसने तो उतना ही जल देखा, उसने ज़्यादा तो देखा नहीं। अब जो बाहर समुद्र वाला कोई मेंढक आएगा वही तो बताएगा उसको भी ये इतना नहीं है, इससे भी बढ़ के है। यदि इस दृष्टि से उल्लंघित होकर पूर्ण दृष्टि से देखें तो ना कोई उत्पन्न होता है और ना ही कोई मरता है। कोई उत्पन्न भी नहीं हो रहा, मर भी नहीं रहा। ये उत्पन्न और मरना कहाँ हो रहा है? हमारे संकल्पों में, हमारी भावनाओं में। अब भावनाओं के कारण हम दुखी भी तो भावना से हैं, भाव से है ना। अब किसी ने कुछ बोल दिया तो वो केड़ा वट्टा ही जो आते में को लग गया। अब था तो कुछ भी नहीं, पर इधर जीव कैसे पकड़ लेता है उस चीज को। बाहर की चोट हो तो वो हमें दिखा भी सकती हूँ। अब इसलिए बोलते हैं कि शब्दों को चेतन देव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं चेतन देव? क्योंकि वो जो शब्द आके लगते हैं ना, इतने अंदर तक चले जाते हैं। फिर कई बार तो ये भी बोल देते हैं, तलवार के घाव भर जाते हैं पर शब्दों के भाव नहीं भरते। अब क्यों नहीं भरते? क्योंकि वो रंग रूप आकार वाले नहीं है। उन्हें को जेंटम कड्डो ऊँटम उमद ताजे लग वैसे। अगर कोई रंग रूप आकार वाला होता फिर तो कट जाते। अब इसलिए गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं कि वो उल्लंघित होकर पूर्ण दृष्टि से देखें तो ना कोई उत्पन्न होता है और ना ही कोई मरता है, ना कोई स्वामी है और ना ही कोई दास है। जिस प्रकार तरंग दृष्टि से अपने और दूसरे तरंगों को उभारता और लीन होता है। अब जो भी तरंगे निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं? जल से आ भी रही हैं, लय भी हो रही हैं। कभी ये सर्कल बंद हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ जल था तभी तो ये सर्कल चलता रहा। अब देखो चित्त रूपी जल इधर भी है, पर ये तरंगे कहाँ आई? आगे आई, मध्य में नहीं होती। समुद्र के तरंग कहाँ होती है? आगे लहरें आगे होती हैं, मध्य में नहीं होती। अब इधर भी चित्त रूपी जल है, ये फुरना स्वतः संसारियों को आता है ना। अब तक हम क्या थे? वही संसार में जी रहे थे तो संसारी थे, उसका नाम हमने वही दिया संसारी। अब ये कब तक चलता रहा? जब तक हम यहाँ गुरु घर पे नहीं पहुँचे। अब जब गुरु घर में पहुँचे तो फिर यहाँ पे क्या किया हमने? श्रवण। संसार वाला बहुत हुआ तो बहुत थपेड़े खाई तरंगों से हमने। फिर वो खाते खाते जब इस घर पर आ गए, फिर यहाँ पे हमने महावाक्यों का श्रवण किया। अब जैसे ही महावाक्यों का श्रवण, अब पहले कहा है ना, जो हम सुनते हैं उसी का विचार करते हैं, ये जीव उसी को करता है। अब उसी का विचार चला तो वो बन गया हमारा मनन। श्रवण बहुतों में होता है, मनन 4, 5, 10 में होता है और निध्यासन अकेले होता है। वो अप्लाई, हर कोई अपना अपना अप्लाई करेगा ना महावाक्यों को,
तो अपनी प्रयोगशाला सबके पास है। अब वही जब निध्यासन किया, फिर लगा कि वाकई ये मैं इतनी लेट क्यों आई, या इतनी लेट आने के बाद भी इतनी लेट क्यों चली, है ना। फिर तो ग्लानि आती है। अब फिर भी अगर देखो, सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? जो सुनता है ना, अधिकारी होता है, जो जिज्ञासु होता है, सुनता है, अगर वो कभी संसार में बह जाता है ना, उसको बहुत दुख होता है। उसको दुख इसलिए होता है कि उसका इतना टाइम वेस्ट गया, पछताता बहुत है फिर। अच्छा, मानो एक बार पछतावा कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा गलती ना हो, दोबारा ये गलती ना हो ना, फिर पक्की दृढ़ता के साथ मैं अब दूसरा कदम ऐसा करूँगा कि फिर से ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डबल पुरुषार्थ करूँगा। फिर कुछ ना कुछ तो अपनी जो गलती की उसके पछतावे की सजा तो हो ना, कि मैं डबल या माला डबल करूँगा, या फिर कुछ ना कुछ इसके ऊपर रोक लगानी है, प्रतिबंधक लगाना है इसके ऊपर, तब जाके ये सुधरता है। क्योंकि पिछले बारी यो कितने कि एक टाइम को रोटी खाना रहती है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको छोड़ते जाएंगे ना, फिर ये अपना करता रहेगा ऐसे ही। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो आता है जाता हुआ देखता है, परंतु समुद्र दृष्टि से बिना समुद्र के और कुछ भी नहीं दिखता। जो लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, हम देख रही हैं, तो वो क्या है? लहर क्या है? वही जल ही तो है, वही समुद्र ही तो है। पर अब ये कौन जान सकेगा? जिसकी ज्ञान वाली दृष्टि होगी, ज्ञान वाली आंख लगी होगी, वही ये समझ सकेगा कि जो तरंग आ रही है ये भी तो हुआ ही है, ये भी तो हुआ ही है। अब जेको ये दृढ़ता हो से, जिंदे पक्का निश्चय हो से, वो ही समझ से भारी तरंगे ही तो हैं। अब तरंग जल लीता है, वह ब्रह्मिता है। अब ये जितने भी ये तरंगे हैं, क्या है? ब्रह्म है। अब ब्रह्म किसकी दृढ़ता होगी? कौन ऐसे देख पाएगा? रंग रूप आकार को छोड़कर अस्थि के दर्शन कौन कर सकेगा? जिसकी दृढ़ता होगी, जो पहले खुद कहेगा कि इधर ब्रह्म है, जिसने पहले ही अपने रंग रूप आकार को लय कर दिया होगा, वो जहाँ देखेगा सबको अपना ही तो रूप देखेगा, अपने जैसा ही तो देखेगा। अब इसलिए कहते हैं कि जिसको अपने लिए जितना ज्ञान होता है ना, उतना ही वो सामने वाले के लिए अनुमान लगाता है, उससे ज़्यादा नहीं वो लगा सकता। अब हमारी स्टेज कैसी होनी चाहिए कि हम अभी तक अपना निरीक्षण करके इसको, ये इस 5 भूतों के शरीर को देखो, ये रहेगा तो फिर भी ज्ञान होने के बाद ये थोड़ी भी ये हट जाएगा, रहेगा तो फिर भी, पर हमारी दृष्टि कहाँ पे टिकती है, ये अपना अपना निरीक्षण करें। किसी दूसरे का नाप तोल करने के लिए हम नहीं बैठे यहाँ पे हम अपना ही नाप तोल करने के लिए बैठे हैं। अब दूसरे की तरफ देखेंगे ना, उससे मेरे को कोई फ़ायदा है या कोई लॉस है? मेरे को नहीं ना। फ़ायदा और लॉस कब है? प्रॉफिट और लॉस कब है? जब मैं खुद अपने आप को देखूंगी। अगर मैं बिगड़ रही हूँ तो सुधरने से ही मेरा फ़ायदा होगा। अब जब मैं खुद देखूंगी, फिर मैं अपनी गलती निकाल सकूंगी। अब जितना मेरे को अपने लिए ज्ञान है, उतना आप थोड़ी मेरे लिए जान सकते हो, आपको नहीं पता चल सकता। इसलिए हर टाइम अब अपनी तरफ लौटें, अंदर की तरफ लौटें। बाहर बहुत हम घूमे, हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। नहीं है रूप तथापि दिखे, रूप नहीं है, फिर भी आज तक हम वही तो देख रहे थे और कर क्या रहे थे? ना होते हुए को ही मैंने सत्य मान रखा था, और जो सत्य था उसको असत्य कर रखा था। सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही था, क्योंकि जो सत्य था उसको असत्य किया हुआ था, वहाँ दृष्टि नहीं जा रही थी। अब जब गुरुदेव ने वो दिखा दिया, अब आंख खुल जानी चाहिए। अब आंख खुले तो ऐसी खुले कि फिर दोबारा वापस ना जाए, पीछे मुड़े ना फिर। अब इतनी दृढ़ता कौन करेगा? जो सजग अधिकारी होगा। हर टाइम सजगता के साथ जो हम साधक काल में अभ्यास करते हैं ना, वही हमारा सिद्धांत काल में जाकर स्वभाव बनता है। अब स्वभाव उसी का बनेगा जो इसका अभ्यास होगा।
अगर अब देखें, अगर अब भी अभ्यास नहीं चलता तो अब शुरू कर दें। कहते हैं ना फूल के मसलने में टाइम लगता है, ये आत्मज्ञान इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि इसको उतना भी नहीं टाइम लगता। करना क्या, खाली भावी तो छोड़ने हैं और कुछ करने वाली इसमें मजदूरी नहीं है। संसार में मजदूरी है, वो बोझा ढो ढो के इतना शरीर को घसा दिया, इतना शरीर को घिसा दिया कि अब ये कुछ करने लायक ही नहीं रहा। पर फिर भी अब हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। संस्कार, वो संस्कार हमें कुछ करने नहीं देते, है ना। संस्कार वो इतने भर जाते हैं अंदर कि हमें वो बैठने नहीं देते, फुर फुर के आ जाते हैं। तभी तो हमारा काम आगे नहीं बनता। व्यापक दृष्टि से सर्वद्वैत कल्पना को निवृत्त करके शांत, जब तक ये जो बाहर वाली हमारी बनी हुई है सृष्टि, इस सृष्टि को मैं उखाड़ नहीं फेंकती, जब तक मैं शांत नहीं बैठ सकती। क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा स्वेटर खड़ा हुआ है, वो कभी कोई फंदा आ जाएगा आगे, कभी कोई फंदा आ जाएगा। देखो बीच में से अगर कोई एक दो घर उधड़ जाते हैं ना, बीच में से भी उधड़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर उनकी अगर नहीं बनती, वैसी बुनती नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, टांका मार देते हैं ना, उस जगह पे सुई धागे से टांका लगा देते हैं। अब यही अगर ये बीच वाले घर उधड़ रही हैं, अच्छी तरह से इसको टांके ही लगा दो कि दोबारा से वो साइड तो दिखाई ही ना देवे वाला कुछ भी। अब यही टांके मारते मारते तो हम अपने स्वरूप तक आएंगे। इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो, इस उपाधि को भी, इस उपाधि को भी। खुद अपना निरीक्षण करके हमने कितनी उपाधियां बना रखी हैं। हर एक की अपनी अपनी अंतःकरण की स्थिति है और उन्होंने वैसे ही अपने आप को जकड़ रखा है। परिच्छिन्न दृष्टि सर्व झगड़े और बखेड़े का मूल है। अगर मैं मेरे वाली ये दृष्टि रहती है तो इससे हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। झगड़े कहाँ है, मैं और मेरे में है, रंग रूप आकार में है, काले गोरे में है झगड़े। अगर खाली देख लें रूप है, रूप में झगड़ा है कोई? रूप में कोई भी झगड़ा नहीं है। रंगों पे बैठते हैं, आकारों पे बैठते हैं तो झगड़ा है, और वहां पे टाइम भी बहुत लगता है। खाली सत्संग में आना हो, आज केड़ा सूट पावा, आज केड़ा सूट पावा, देखो वहां देखते देखते कितना टाइम निकल जाएगा। अगर सीधी है, एक वाइट सूट ही तो डालना है, फटाफट उठाओ डालो आ जाओ, वहाँ टाइम लगा। नहीं तो वैसे तो देखो कितना टाइम निकल जाता था। अपने पीछे वाली स्टेज को याद करें तो कितना टाइम निकल जाता था। लारो जी को सूट पहन दी रहा। अब जब से वाइट ड्रेस शुरू हुई, फिर पता है वाइट विच क्या वैरायटी आएगी। वाइट रंग ऐसा होता है कि सातों रंगों को अपने अंदर ले लेता है, सातों के सातों रंग उसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो ये अपनी दृष्टि को मैंने समेटा, हम सब ने समेटा, हम समेटेंगे अपनी दृष्टि को तो झगड़े तो बाहर है ना, रंगों में है ना, आकारों में है ना, तभी वहाँ से हटते जाएंगे। अब एक एक को ऐसे हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, तो जो शेष बचेगा वही विशेष है और वही मैं हूँ। ये रंग रूप आकार वाला नहीं हूँ मैं। वो जो बच जाता है लास्ट में जाकर, सबको हटाते 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 वही मैं हूँ। क्या वही अब दिखता है? क्या वही अब अनुभव में आता है? या फिर वैसी है कि जब बहुत आंधी तूफान चलती है तो तार उसके साथ जुड़ जाती है, जब आंधी तूफान शांत होता है तो तार वहाँ से हट जाती है। कभी ऐसा तो नहीं है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि सहन ना हुई, दुख विच तां जुड़ गए, उनसे तार होंदे नाल जुड़ गई। अब जैंटम अच्छा वातावरण आ गया, सुखमय हो गया, ला उथों तार हट गई, ला मैं मेरे वाले चंगे थी गए। नहीं तो विरागी आया परिस्थितियों के कारण थोड़ा जा भी, तार होंदे नाल जुड़ गई, लो लग गई हुआ वाला। अब ऐसा होता है कि हमेशा जुड़ी रहती है ना। ये निरीक्षण करना है। अब ये निरीक्षण करते चलेंगे, अपने ये क्वेश्चंस करते जाना। कितने क्वेश्चन बन गए?
एक पहले बनाया था, अब ये दूसरा बनाया। फिर घर में बैठकर, वैसे भी तो सामने आमने सामने जो बात हो जाती है ना, बाद में वो बात दोहराते हैं ना, या दुख का कारण निकल आता है वहाँ से, या सुख का कारण निकल आता है। आमने सामने जो बात होती है उस टाइम कुछ भी नहीं होता। अब बाद में ये क्यों निकला दुख या सुख उन बातों से? क्योंकि उनका मैंने मनन किया, मनन किया, तभी वहाँ से ये कुछ निकाला मैंने। अब ऐसे जो हम ये कर रही हैं, इसका भी जाकर मैं अगर मनन करूँगी, फिर पता चलेगा कि पहले भी एक क्वेश्चन बनाया है अभी, अब ये दूसरा क्वेश्चन, यही कि वो तार जुड़ी पड़ी है हमेशा, कि हवा के जब झोंके आते हैं फिर जाके जुड़ती है। ये निरीक्षण करके आना है हमें खुद को। परिच्छिन्न दृष्टि को त्याग कर सदैव व्यापक दृष्टि में अपने आप का दर्शन करना, अपने आप का दर्शन करना ही उचित है। अब दर्शन किसका करें? आज तक तो मैं बाहर ही देखती रही थी, बाहर ही देखती रही थी। मन से मन को देखना, जब तक मेरे को नहीं आएगा तब तक ये दुख क्लेश झगड़े खत्म नहीं हो सकते। अब मन से मन को देखना, आज तक मैं कर क्या रही थी? मन से देख रही थी बस, उसका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, उसका ये सेट बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये मन कहाँ जा रहा था? विषयों में जा रहा था। अब गुरुदेव ने रोक लगा दी, देख और तो अपने मन को देख, मन को भी तो किडो देखसा मैं, हूँ मन नाली तो देखसा। अब हम वला बार वेंदा पे इनको वला हुए विषय अच्छे लगते पेन, हाली भी इनको कंट्रोल कहनी थे अपने विषयों ते। जब तक ये ऐसा देखना नहीं शुरू करेगा, ये कब दृश्य में बह गया इसको खुद को भी नहीं पता लगना। अब इसलिए तो हमें देखो वो दुख परिस्थितियां क्यों टच कर जाती हैं, क्योंकि हम वहाँ से निकलते ही नहीं हैं। अब जितनी देर सत्संग में बैठे उतनी देर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर घर जाकर ये याद रहता है कि नहीं रहता, है ना? निरीक्षण होगा ना अपना कि घर जाकर ये याद रहता है। अगर याद रहेगा तो खाली फिर ये वाला हॉल हमें अच्छा नहीं लगेगा, ये सत्संग भवन अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ हम रहते हैं, जिस अवस्था में हैं, वही अवस्था हमारे लिए सुखमय बन जाएगी। और जिसको ये महावाक्य हर टाइम तेल धारावत वृत्ति की तरह चल रहे होते हैं, हे सौम्य तू अब इस संसार को पार कर चुका है। फिर क्या उपाधि देते हैं गुरुदेव? उसको रंग रूप आकार वाला नहीं बुलाते, उसको कहते हैं सौम्य। वो सौम्य देखो कौन बनना पसंद करेगा? चाहते तो हम सारे हैं कि गुरुदेव मेरे को सौम्य बुलाएं, मेरे को सौम्य बुलाएं, पर वैसा लक्षण भी तो दिखाएं गुरुदेव को, गुरुदेव के आगे वैसा बन के भी तो दिखाएं, तभी तो उनके अंदर से खुद ब खुद निकलेगा। हमें बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बनना शब्द आ गया ना। हम बस कर्तव्य करते जाएं, कर्म करते जाएं, कर्म करते जाएं। कर्म क्या है? श्रवण। श्रवण ही सबसे बड़ा उत्तम कर्म है हमारा। अब जब वो श्रवण मेरा दिन रात चलेगा, तभी तो वो अंदर से कुछ निकलेगा, तभी तो उसका मनन अपने आप होगा। निध्यासन तो फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कब अपने आप ये स्वभाव, जिसकी आदत पड़ जाती है वो देखो अपने आप वो निकलता है कि नहीं निकलता। जिनको गाली देने की आदत हो जाती है उनको लगता है जोर गाली देने में, क्योंकि आदत बन गई उनकी, आके डट गए वो उस पे। अब ऐसे वो एक संसारी वहाँ पे डटा, हम जिज्ञासु, हम कहाँ डटेंगे? महावाक्यों पर, गुरुदेव के महावाक्यों पर डटेंगे। फिर जैसे उसको नहीं पता लगता संसारी को, तो उसको सामने से कोई बोले बात करनी है तो बिना गालियों के नहीं कर सकते, क्यों गालियाँ निकाल रहे हो? तो वो क्या कहते हैं सामने से? मैंने तो निकाली नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है। यानी उसका इतना स्वभाव बन जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता। अब ऐसी उस संसारी, वो देखो वो संसारी अपनी आदत पे डट गया। हम जिज्ञासु, हम अधिकारी, हम नहीं अपनी आदत पे डट सकते। सामने से कोई भी परिस्थिति आए, इतना स्वभाव बन जाए हमारा कि
ब्रह्मी तो है, गुणी तो बोल रहे हैं, गुणी तो बोल रहे हैं, स्वतः निकलेंगे, पुरुषार्थ भी ना करना पड़े। वहां से हमें कुछ लेना, जैसे हम करते हैं ना, काटने का पुरुषार्थ करते हैं किसी भी परिस्थिति को, अभी हमारे अंदर इतना तन्मयता के साथ गुरुदेव के महावाक्य रच पच जाएं कि वहां पे हमें काटने की जरूरत ना पड़े। अब वहीं पे वो स्वतः निकल के आए। गुणी तो बोल रहे हैं, उसके पास जो होगा वो देगा, मेरे पास जो है मैं वो लूंगी, है ना। ये देखो, ये कब निकलेगा? वो जैसे आदत हो जाएगी हमें। अगर आदत सामने से पलट कर जवाब देने की होगी तो फिर काम नहीं बनेगा अपना, फिर वहां पर वो सौम्यता भी नहीं निकलेगी, क्योंकि उत्तो मुंह तो कहनी बोली ना, पर अंदर धुक धुक थींदी पिए, अंदर वो लग दे पेन हुए शब्द वो चुभ दे खड़े में को। अब जब वो अंदर भी धुक धुक बंद हो जाए, मुंह से तो बोलना बंद कर दिया, वाणी से तो बोलना बंद कर दिया, क्या मन भी शांत हुआ? मन भी चुप हुआ? वाणी नहीं बोल रही तो मन बोल रहा है कि नहीं? ये भी तो निरीक्षण करना है, पहले स्थूल वाला फिर सूक्ष्म वाला। अब जैसे जैसे ये मैंने किया, निरीक्षण किया, तो फिर जाके पता लगा कि वो अब चुप हो गया, वो चुप हो गया। फिर वो देखो, जब अंदर कोई टेंशन नहीं होती, कोई परिस्थिति हमें टच नहीं करती, तो हमारा मुख खिला खिला रहता है, रहता कि नहीं रहता। और जब दुख होते हैं ना अंदर, तो ये भी बुझ वेंदा है, चेहरा बोलता है अपना, हमारा फेस बोलता है। फिर वहां से पता चल जाता है, गुरुदेव तो हमें वैसे ही पहली दृष्टि में देख के पहचान जाते हैं भी कहाँ पे हैं। अब बोलने में कोई बहुत ही चतुर होती हैं, चालाक होती हैं, वो महावाक्यों को वैसे जैसे सुना वैसा का वैसा टेप चला दिया, पर गुरुदेव को सारा पता चल जाता है कि कहाँ पे खड़ते हैं। बोलना आसान है, सुनना भी आसान है, सुनाना भी आसान है, पर जब हम अप्लाई करते हैं ना, फिर पता लगता है अच्छा ये इवें है, हूँ टाइम पता लगता है अच्छा ये इवें है। वो जड़ा इवें है वाला पता लगता है ना, वो समझो अपना प्रैक्टिकल है, वो अपना निध्यासन है, वो खुद में अप्लाई किया है। पहले तो पक्की पकाई आज तक हम दे आए हमसे, जब वो अपना निकलेगा थोड़ा अलग ढंग से ही निकलेगा, अलग ही निकलेगा, उसका अनुभव भी अलग होगा, क्योंकि सुनने वाला अनुभव अलग था, सुनाने वाला अनुभव अलग था। जब अप्लाई करके उसको बाहर निकालते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है, और वो जो अप्लाई करके निकाला वो मेरा खुद की कमाई है। बाप की कमाई पे ऐश होता है, बहुत की है ऐश, हुण यह ऐश कर दियो बंद। हुण अपनी कमाई दे 5 रुपए भी कढसो ना, उड़ेसो कहना, 5 रुपए की भी वैल्यू हो से। अब जब हम अपना करना शुरू करेंगे ना, अपना निकालना शुरू करेंगे, फिर हमें जो आनंद आएगा, फिर उस आनंद का कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता। किसके साथ तुलना की जाए उस आनंद की? बाहर उस जैसा कुछ है कि मैं उसके साथ तुलना करूं उस आनंद की? मैं कर ही नहीं पाऊंगी, उस जैसा कुछ है ही नहीं। और किसी को बताने के लिए भी पूरा बल लगाना पड़ता है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए, कैसे उसको शब्दों में लाया जाए, कैसे मैं उसका बखान करूं जो गूंगे की मिठाई है और सभी दुकानों पे भी नहीं मिलती। स्पेशल दुकान होती है गुरुदेव की, वो जहाँ पे ये मिठाई मिलती है। अपने भाग्य को हम देखें, कोसे ना, हमारे भाग्य बहुत अच्छी हैं। फिर अपने कर्मों के ऊपर एक दृष्टि दें कि मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं। इस शरीर से ये कर्मों का बना हुआ है, अब इससे मैं कैसे कर्म कर रही हूँ। गुरुदेव के मिलने के बाद भी देखो, गुरुदेव तत्व गुरुदेव मिलते हैं, पर मुख खोलने वाले गुरुदेव बहुत कम मिलते हैं। मुख खोलने वाले गुरुदेव, उनको क्या जरूरत पड़ी है? जिसने पाल लिया आगे क्यों जगाए औरों को? औरों को जगाने के लिए वृत्ति भी तो खर्च होती है, क्या जरूरत पड़ी है? पर कुछ तो है ना, बच्चों का रोना,
वो वही बात आती है, माँ अपने बच्चों को तड़पता देख नहीं सकती, फिर वो हमारे लिए आती है माँ। ऐसी हमारे लिए माँ आई हमको जगाने के लिए। हम जागे, नहीं जागे तो अब जाग जाएं, क्योंकि वो हमारे अंग संग हैं। अब यही श्रद्धा सुमन हम अर्पण कर सकते हैं कि उन जैसा हम बन के उनको दिखा दें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या होगी। अब यही अगर हम करते हैं ना तो वो खुश होते हैं। अप्लाई करके जो अनुभव अपना बनता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ,